रात के बाद कुछ हॉस्पिटल रूम बदल जाते हैं। दिन में वही मरीज रहते हैं, लेकिन रात में कुछ और जग जाता है। रूम नंबर 13, जहां हर रात कोई दरवाजा खटखटाता है। बारिश लगातार हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस रुकी। अंदर थी आरोही, 21 साल की, कमजोर, डरी हुई और बार बार बेहोशी में एक ही बात बोल रही थी, वो वापस आ गया है। डॉक्टर उसे जल्द से अंदर ले गए, लेकिन रिसेप्शन पर बैठी बूढ़ी नर्स उसकी फाइल देखकर जम गई। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, बाकी रूम्स फुल है, उसे रूम नंबर 13 दे दो। यह सुनते ही नर्स ने डॉक्टर की तरफ देखा, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन वो चुप रह गई। कॉरिडोर बाकी हॉस्पिटल से अलग था। यहाँ बहुत ठंड थी, ट्यूबलाइट बार बार ब्लिंक कर रही थी और दीवारों से हल्की जलने की बदबू आ रही थी। आखिरी कॉर्नर में एक पुराना रोस्टेड डोर था, ऊपर लिखा था 13। डोर खुलते ही अंदर से ठंडी हवा की झोंके आ गए और उसी पल आरोही की आंखें खुल गई। उसने रूम के अंदर देखा और कांपती आवाज में बोली, यहाँ कोई खड़ा है। लेकिन रूम खाली था। कम से कम दिखने में रात 2 बजे। पूरा हॉस्पिटल शांत था, सिर्फ मॉनिटर की आवाज, बीप साउंड आ रही थी। फिर अचानक मॉनिटर बंद हो जाता है, लाइट्स ऑफ, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया जैसे। और उसी अंधेरे में कोई सांस ले रहा था। आरोही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर बेड के नीचे से आवाज आई, आरोही। उसकी सांस रुक गई। वो धीरे धीरे नीचे देखने लगी, लेकिन तभी बेड के नीचे से 2 सफेद आंखें चमक रही थी। अचानक दीवार पर खरोचने की आवाज आने लगी, जैसे बड़े बड़े नाखूने से खरोच रहे हो। आरोही ने डरते हुए दीवार की तरफ देखा और पूरा शांत हो गई। दीवार पर अपने आप लिख जा रहा था, गेट आउट। फिर अचानक सारे लेटर्स गायब हो गए और उनकी जगह एक नया मैसेज उभरा, टू लेट। बाथरूम का टब अपने आप खुल गया। पानी धीरे धीरे बहने लगा। आरोही कांपते हुए बाथरूम गई। मिरर धुंध से भरा था। उसने हाथ से फॉग हटाई और उसी पल मिरर में उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, करीब 7 फीट लंबा, जला हुआ चेहरा और उसकी आंखें पूरी काली थी। उसका सिर धीरे धीरे टेढ़ा हुआ। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं अभी भी जल रहा हूँ। आरोही चीखते हुए चिल्लाते हुए पीछे मुड़ी, लेकिन बाथरूम पूरा खाली था। फिर उसने मिरर देखा। इस बार वो आदमी मिरर के अंदर नहीं था, वो ठीक उसी के पीछे खड़ा था। अगले दिन आरोही ने हॉस्पिटल का पुराना रिकॉर्ड रूम खोला। वहां उसे पता चला 20 साल पहले रूम नंबर 13 में आग लगी थी। एक पेशेंट अंदर लॉक्ड था। वो पूरी रात मदद के लिए चिल्लाता रहा।
लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। सुबह जब डोर खोला गया, उसका शरीर पूरी तरह जल चुका था, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें अब भी खुली थी। रात 2:05, पूरा हॉस्पिटल ब्लैकआउट में चला गया। इमरजेंसी लाइट लाल रंग से ब्लिंक कर रही थी और कॉरिडोर में धीरे धीरे किसी के घिसट कर चलने की आवाज आने लगी। वो आवाज धीरे धीरे रूम नंबर 13 के बाहर आकर रुक गई। डोर अपने आप खुल गया और अंदर वो आदमी खड़ा था, पूरी बॉडी जली हुई, स्किन पिघल रही थी और उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। वो धीरे धीरे आरोही के पास आया, फिर उसके कान के पास झुककर बोला, अब तुम मेरे साथ जलोगी। अगली सुबह हॉस्पिटल स्टाफ रूम नंबर 13 में पहुंचता है। देखता है बेड पूरा खाली था, लेकिन मैट्रेस पूरी तरह जली हुई थी और मिरर पर जलती उंगलियों के निशान बने थे। नीचे लिखा था, रूम नंबर 13 अब भी भूखा है।